शिमला की एक मस्जिद इस वक्त सड़क से विधानसभा तक हंगामे का विषय बनी। मस्जिद में अवैध रूप से बनाए जा रहे फ्लोर और यहां आने वाले अनजान लोग स्थानीय लोगों के डर की वजह बने हुए हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियों के तीर टकराए। हिमाचल के पंचायती राज मंत्री ने मस्जिद में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ होने का शक जता दिया। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में स्थानीय से लेकर माननीय तक ये डिकोड करने में जुटे हैं कि हिंदू बहुल प्रदेश की एक मस्जिद में इतने बड़े पैमाने पर जमात कहां से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से शिमला के सिंजौली की सड़क पर हंगामा चल रहा है। इस पूजा पाठ की वजह है लोगों की बढ़ती आस्था नहीं, बल्कि ये इमारत है, ये एक मस्जिद है जो पुराने समय में एक ही फ्लोर की थी, लेकिन धीरे धीरे चोरी छिपे अब करीब 4 फ्लोर की बन चुकी। लोगों की शिकायत है कि यह अवैध मस्जिद अपना रूप बदलते हुए पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। ये जो ग्राउंड फ्लोर है 1950 के पहले का है, हालांकि जो दूसरा कंस्ट्रक्शन है वो बाद में हुआ है। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से मलाना में एक मुस्लिम समुदाय के युवक की ओर से जो हिंदू समुदाय के व्यक्ति की को जो है वो मार पिटाई की गई, जिसके बाद 14 टांके उसके सर पर लगे, जिसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है। यहाँ पर इस प्लानिंग के साथ यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का एक प्रयास किया गया है। जिस तरीके से लैंड मार्किंग ऑफ घाटी कश्मीर में लैंड मार्किंग की गई थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी ये लैंड मार्किंग की ओर एक प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए आज हमें जागना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये मस्जिद वर्ष 1947 से ही मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बहुत ज्यादा ही मुस्लिम आने लगे, जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी काफी कम है। तो सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं। 1990 में कोई एक व्यक्ति इस क्षेत्र में आता है और वो जीन्स और टी शर्ट डाल के एक क्लीन शेप तरीके से अपना कारोबार शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे लोगों को, सहारनपुर के लोगों को यहाँ पे लाना शुरू करता है, बसाता है लार्ज स्केल पे। यहाँ पे चोरी की वारदातें देखिए आप, कौन लोग अंजाम दे रहे हैं, पुलिस के पास कितने मामले हैं, कितने लोग इनके सहारनपुर के लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। ये मस्जिद जब तक केवल ग्राउंड फ्लोर पर थी तो शिकायतें कम थीं, लेकिन जब से अवैध रूप से इसके फ्लोर बढ़ाए जा रहे हैं, शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। लोगों की शिकायत है कि शुक्रवार को तो स्थानीय लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते। शुक्रवार के दिन यहाँ पर काफी परेशानी लोगों को निजाम बड़ा होता है, हमको चलने फिरने की मुश्किल रहती है। यहाँ पर ये जो है मतलब सब कोई यहाँ को भागता है, कोई वहाँ को भागता है, हमें मतलब चलने की बड़ी मुश्किल रहती है। हमने इस मस्जिद की वैधता पर यहाँ के इमाम और मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रेसिडेंट से बात की। ये ज़मीन भी यानी वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के नाम से ही है ये, और ये जो ज़मीन वगैरह है या जो मुद्दा उठा हुआ है नक्शे को लेकर जो है, ये हमने सबमिट वगैरह कराया, कमेटी में भी कराया, फिर वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। झगड़ा है, इसमें हमारे 2-3 आदमी संजौली के ही दर्जे काम करते हैं, उनकी वजह से सारे बवाल खड़ा हुआ है। तो आप उनका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उनको विरोध कर रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ का माहौल, वातावरण खराब कर दिया। शिमला के मल्याणा में कुछ मुस्लिम युवकों ने एक स्थानीय युवक से मारपीट की, जिसके बाद स्थानीय लोग मस्जिद और यहां आने वाले बाहरी मुस्लिमों से चिढ़ गए। अब मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में। अब देखना होगा कि कल एक बड़ा प्रदर्शन हिंदू संगठन के लोग पूरे प्रदेश भर से एकत्रित संचौली में हो रहे हैं। किस तरह का ये प्रदर्शन रहेगा और किस तरह से इस मस्जिद की जो जांच चल रही है और जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आ पाता है, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा आना, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल की पांवटा साहिब में गौ हत्या के एक आरोपी को लेकर हंगामा है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि यहां बाजार में गौ हत्या करने वाले और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले व्यक्ति को दुकान दे दी गई। आपको याद होगा, करीब 2 महीने पहले सिरमौर के नाहन में गौ हत्या को लेकर एक बड़ा हंगामा हुआ था।
पांवटा साहिब में हुआ हंगामा और नाहन में हुए हंगामे के बीच एक बड़ा संबंध, एक बड़ा कनेक्शन भी है। ये तस्वीरें याद हैं आपको? इनकी वजह से हिमाचल प्रदेश की शांत वादियां सांप्रदायिक तनाव की आग में जलने वाली थी। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स यूपी के शामली का जावेद है। इसने 2 महीने पहले बकरीद के दिन कुर्बानी की विभत्स तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। इन तस्वीरों में वो एक बड़े जानवर की कुर्बानी देते हुए हंसता हुआ दिख रहा था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो गईं और आरोप लगा कि जावेद ने गोहत्या की है। इस आरोप के बाद सिरमौर का नाहन भड़क उठा। जावेद नाहन में ही दुकान चलाता था। गुस्साए लोगों ने उसके दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया। लोगों ने खूब हंगामा किया। लोग उसकी जान के प्यासे तक हो गए। वो किसी तरह जान बचाकर भाग गए। पुलिस जांच में पता चला कि कुर्बानी में दिख रहा जानवर गोवंश नहीं था, लेकिन जावेद पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मामला दर्ज किया गया। पांवटा साहिब में हो रहे इस हंगामे का कनेक्शन भी इसी जावेद से जुड़ा है। नाहन में दुकानें बंद हुई तो जावेद ने छल से दूसरे व्यक्ति के नाम पर पांवटा साहिब में दुकान खोल ली। स्थानीय लोग और हिंदूवादी संगठनों को जब जावेद के बारे में पता चला तो उन्होंने दुकान के सामने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने जावेद की दुकान के आगे बवाल किया और हनुमान चालीसा पढ़ा। हमने जब इसकी तफ्तीश कराई तो ये जावेद का ही सारा कुछ समीर के नाम से रेंट एग्रीमेंट बना है और इसकी दुकान नाहन में थी। काटते हुए अपनी सोशल मीडिया फोटो अपलोड की थी और बवाल मचा था। तो इसकी दुकान का सामान भी तो इसलिए हम शांतिपूर्वक विरोध करने आए। अपना प्रशासन से निवेदन करने आए हैं कि शहर का माहौल खराब ना हो, हिंदू समाज में माहौल खराब ना हो। इससे पहले एग्रीमेंट में नाम बदल के किया गया है। पांवटा काफी खतरे में है कि अपने नाम से दुकानें भी नहीं ले रहे हैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया समीर नाम से किया है, लेकिन वो ये कोई व्यक्ति है जिसको नाहन से भगाया गया है। आज वो व्यक्ति अपने पांवटा साहिब में फिर से वो कृत्य। हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे लोगों को दुकान किराए पर न लेने दे जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा हो। हिंदूवादी संगठनों और बाजार के अन्य दुकानदारों के विरोध की वजह से दुकान मालिक ने जावेद को दुकान खाली करने के लिए भी कह दिया है। हिमाचल प्रदेश की पांवटा साहिब से ज्ञान प्रकाश, जी मीडिया।